गुरुजी प्रणाम। आयुष्मान भव। कैसे हैं? सन्नचित्त हूँ। गुरुजी पिछली बार भी आपने कहा था पार्टी के प्रेसिडेंट आप ही बनोगे, लेकिन नहीं बनाया। मजबूरी में हमने अपनी पार्टी बना ली। अच्छा तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, इस बार हमारा आपका गठबंधन हो जाए तो मुझे भी जनता की सेवा करने का मौका मिल जाए। पूरे उत्तर प्रदेश में प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर छोटी बड़ी कम से कम 135 फैक्ट्रियां हैं, जिससे करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है। तुमसे गठबंधन करने का मतलब आधी मलाई आप ही खा जाएंगे। गुरुजी, ज्यादा मलाई सेहत के लिए हानिकारक होती है और वैसे भी आपकी अवस्था हो गई है। कल के टटपुंजिये नेता मुझे राजनीति सिखाता है। भूल गया वो दिन हमारे तेल मालिश किया करता था, और आज पार्टी बनाकर सपना देख रहा है उत्तर प्रदेश पर राज करने का। हट थो, भाग चल, भाग यहाँ से। ठीक है गुरुजी, जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, बहुत महंगा पड़ेगा। महंगाई रोकना और महंगाई बढ़ाना ये मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। बड़े आए गठबंधन करने। अरे जा जा। गाड़ी निकालो, मल्हार के पास चलना है। एक समय की बात है, शुक्राचार्य को सत्ता का लालच आया तो देवताओं के पास प्रस्ताव लेकर गए। अब देवता उन्हें सत्ता देने से रहे। बहुत बेइज्जती हुई, हर देवता उन्हें ताने देने लगा। तब शुक्राचार्य ने भगवान शिव की आराधना की और मृत्यु संजीवनी का वरदान मांगा और दानवों की विशाल सेना तैयार की देवताओं के खिलाफ। शुक्राचार्य का एक खास शिष्य था जिसका नाम राहु केतु था। राहु केतु वो खतरनाक राक्षस था जिसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। शुक्राचार्य के एक इशारे पर दुनिया पलट देता था। कहते हैं मल्हार राहु केतु का दूसरा रूप है और महेंद्र प्रताप शुक्राचार्य जी हैं। सलाम मंत्री जी, भैया जी अभी बिजी हैं। तुझे मालूम मैं कौन हूँ? गेट खोल, मुझे अंदर जाना है। अरे भैया जी, मंत्री जी आए हैं। कह रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट काम है, सिर्फ मल्हार से ही मिलना है। बहुत गुस्से में लग रहे वो। मंत्री जी बैठिए। क्या लोगे, चाय या कॉफी? सिर्फ मल्हार, जल्दी बुलाओ, मामला सीरियस है। अच्छा अच्छा, बुला रहे हैं। मुझे छोड़ दो, जाने दो, मुझे चल छोड़ हट, दो, चुप। मुझे छोड़ दो, तुम जानते ही नहीं हो मल्हार मुझे। भैया के खिलाफ गवाही देगा तू? छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भैया जी चलिए, मंत्री जी बौखला रहे हैं। प्रणाम मंत्री जी। और बताइए कैसे आना हुआ इस दास के घर पर? मल्हार, तुम यहाँ बाड़ी बनाने में लगे हुए हैं और वहाँ हमारी नींद उड़ी हुई है। अरे क्या? मुझे छोड़ दो, जाने दो, मुझे चल छोड़ हट, दो। चुप। चुप करा इसको।
अरे क्या हो गया? आप इतना क्यों परेशान होते हो? चुप कर। डंबल उठा कर ला। मल्हार, मैंने सोचा था कि गुरुजी की इतने दिन सेवा की है, वो मना नहीं करेंगे गठबंधन के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लगता है अब बात नहीं बनने वाली है। अरे तो इसमें क्या इतनी बड़ी दिक्कत है? मंत्री जी, मेरा सीधा सा उसूल है, अगर आदमी काम आ रहा है, वरना फिर जिंदा रहकर करेगा क्या? मल्हार छोड़ मुझे, तू कुत्ते की मौत मरेगा। फेंक दो साले को। हाँ मंत्री जी बोलिए, क्या कह रहे थे आप? मल्हार, मैं ये कह रहा हूँ कि गुरुजी के जाने का समय हो गया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मंत्री जी, मैं तो आपसे कब से कह रहा था, ये बिमलेंदु त्रिपाठी बहुत टेढ़ी खीर है। रुमाल ला। और इसको रास्ते से हटाए बिना आप मंत्री बनने से रहे, तो उसको हटाने की जिम्मेदारी मेरी। अब आप राज तिलक की तैयारी करो। मेरे प्यारे बच्चों और आश्रम के कार्यकर्ताओं, इस वर्ष हमारी सरकार अनाथ बच्चों की शिक्षा, भोजन और वस्त्र के लिए एक नई योजना बना रही है और कार्यकर्ताओं की भी सैलरी बढ़ेगी। अब कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। ये मेरा वादा है आप सब लोगों से। मंत्री जी, आप आए थे भगवान के दर्शन करने। आज आपको साक्षात यमराज के दर्शन करवाता हूँ। भगवान के दरबार में मौत हो जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा मेरे। भैया जी को बुलाओ। मंत्री जी, स्वागत नहीं करोगे मल्हार भैया जी का? माननीय मुख्यमंत्री श्री श्री बिमलेंदु त्रिपाठी जी को मेरा प्रणाम। अरे मल्हार, तुझे तो मैं आयुष्मान भव का आशीर्वाद भी नहीं दे सकता हूँ। तू इतना नीच है, एक दिन पूरी दुनिया तेरे ऊपर थूकेगी। मल्हार की डिक्शनरी में सही गलत का कोई शब्द ही नहीं है, और वैसे भी गठबंधन कर लिया होता तो शायद आज यमराज से पाला नहीं पड़ता। तुझे अपना ये शब्दकोश बदलना पड़ेगा मल्हार। ये पता नहीं है, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, जहां पर तुम्हारे जूते तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए अब भी मौका है, रास्ता छोड़ मेरा। वाह, क्या बात कही है मंत्री जी आपने। दिल खुश कर दिया मल्हार का। मल्हार का दिल खुश कर दिया। अब मंत्री जी को गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा। बग्गा,
आप भी याद रखोगे क्या गिफ्ट मिला है आपको। तो भाइयों, मंत्री जी की यमलोक की यात्रा मंगलमय हो। अरे मंत्री जी, आज के मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विमलेंदु त्रिपाठी जी नहीं रहे हमारे बीच। समाचार समाप्त होते हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यूपी से आई है। जी हां, यूपी के माननीय मुख्यमंत्री विमलेंदु त्रिपाठी की कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। और इस बात की सूचना मिलते ही लंदन में रह रहे उनके बेटे अविनाश त्रिपाठी भी भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। भाई मजा आ गया। मल्हार, तुमने तबीयत खुश कर दी। हमारे दुश्मन को मारकर हमारा कांटा निकाल दी। अब मुझे उत्तर प्रदेश का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मल्हार, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। हे भगवान, गुरुजी की आत्मा को शांति देना। दुख तो प्रकट करना ही पड़ता है, घड़ियाली आंसू तो बहाने ही पड़े। चलिए दुख प्रकट करते हैं। कैसे हो आनंद जी? कुछ ठीक नहीं है सर, आइए। अविनाश बेटे, आने में तुमने बहुत देर कर दी। अंतिम संस्कार करना पड़ा। क्या बताऊं काका, आपको तो पता ही है लंदन की फ्लाइट्स का, इसलिए आने में देर हो गई। आओ बेटा, बैठो। काका, ये सब कैसे हो गया? राजनीति में 50 दुश्मन होते हैं। गुरुजी को आगाह भी किया था। ये पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? सबके सब सो रहे थे क्या? चिंता मत करो, इंस्पेक्टर अभी आता ही होगा। जय हिंद सर। आ गए आप? कुछ पता चला इन सबके पीछे कौन था? सर, पूछताछ चल रही है, हमारी पूरी टीम काम कर रही है। पूछताछ? जब बाबूजी पर गोलियां चल रही थी तो तुम लोग क्या भजिया तल रहे थे? सर, जल्द ही वो लोग हमारी हिरासत में। बस, तुम्हारी बकवास नहीं सुननी मुझे। 24 घंटे दे रहा हूँ। इन सब के पीछे जो भी है मुझे मेरे सामने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे। तुम बैठो, मैं इन्हें समझाता हूँ। आओ इंस्पेक्टर, मेरे साथ। सर, अविनाश त्रिपाठी बौखलाया हुआ है, बहुत प्रेशर बना हुआ है। अच्छा, तो फिर क्या कहना चाहते हो? सोच रहा हूँ मल्हार को दिखावे के लिए गिरफ्तार कर लिया जाए, जब तक अविनाश त्रिपाठी भी लंदन लौट जाएंगे। बेवकूफ, नौकरी क्या घूस देकर मिली है तुम्हें? मल्हार को गिरफ्तार करोगे वो सारा राज उगल देगा, मेरी पोल खुल जाएगी। सर, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? देखो, मुझे कुछ नहीं मालूम। मल्हार मेरा आदमी है, किसी को भी उठाकर बंद कर दो। जब मेरी सरकार बनेगी तब मैं संभालूंगा।
सर, जैसा आप आदेश करेंगे वैसा ही होगा। जय हिंद सर। अविनाश बेटा, गुरुजी के जाने के बाद जनता का भरोसा हम पर से टूट रहा है, इसीलिए अब तुम कहीं मत जाओ और यहीं रहकर पार्टी को संभालो और हम आप मिलकर सरकार चलाएंगे। काका, राजनीति में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी इस राजनीति ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया है। अविनाश बेटा, तुम परेशान क्यों होते हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दोनों लोग मिलकर पार्टी को चलाएंगे, मिलकर सरकार चलाएंगे और हम दोनों को फायदा होगा और अगली बार पार्टी की कमान तुम्हारे हाथों में ही होगी। ठीक है काका, मैं तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। अरे बेटा, एक सवाल क्यों? पूछो पूछो, 2 सवाल 4 सवाल, तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मैं दूंगा। ठीक है काका, मुझे ये बताइए, आप किसी मल्हार को जानते हैं? मल्हार? जहाँ तक मुझे पता है, मल्हार हमारी लखनऊ वाली फैक्ट्री संभालता था, जिसमें आप और बाबूजी 50-50% के पार्टनर थे। अच्छा, वो मल्हार? हाँ, जानता हूँ। बहुत बदतमीज किसान था, लूटपाट चोरी करना उसका काम था और वो हमारा माल चोरी करके अलग अलग राज्यों में सप्लाई करता था। लेकिन उसके बारे में तुम क्यों पूछते हो बेटा? मुझे गुप्त रूप से पता चला है, बाबूजी की हत्या के पीछे उसी का हाथ था। अच्छा, मुझे भी उसके ऊपर पहले से ही शक था, लेकिन तुम क्यों चिंता करते हो? हमारी गठबंधन सरकार बनने दो, उससे तो हम बाद में निपट लेंगे। अगर ऐसी बात है काका, तो सबसे पहले मुझे उस मल्हार और उसकी पूरी गैंग का खात्मा चाहिए, उसके बाद ही हम गठबंधन करेंगे। अच्छा, बस इतनी सी बात है? फोन लगा के दो। हेलो इंस्पेक्टर, मल्हार के एनकाउंटर का आदेश निकालिए अभी। हाँ, अभी 24 घंटे के अंदर मल्हार के मौत की खबर चाहिए मुझे, समझ गए? इसकी पूरी गैंग को खत्म कर दो। चलिए काका, मैं गठबंधन के लिए तैयार हूँ। आप तैयारी करो अपनी सरकार बनाने की। अच्छा बेटा, चलता हूँ। राम राम काका। मंत्री जी, एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। ये मल्हार तो अपना आदमी है, फिर भी आप उसका एनकाउंटर करवा रहे हैं। आनंद, तुम्हें मेरे साथ काम करते कितना वक्त हो गया? मंत्री जी, यही कुछ 5 साल हो गए हैं। बैठिए आनंद। तो तुम्हें इतना भी नहीं पता कि राजनीति में कोई अपना नहीं होता है, सिर्फ कुर्सी अपनी होती है। शतरंज के खेल में बड़े हमेशा आगे होते हैं ताकि वक्त आने पर उनकी कुर्बानी दी जा सके। मल्हार भी तो हमारा मोहरा है, कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। क्या मंत्री जी, राजनीति तो कोई आपसे सीखे। काम कर लो, भैया जी आ रहे होंगे। यार बाबू, कल मिलेंगे, तुम समझो यार। क्या यार, ये भी कोई जिंदगी है हम लोगों की। जलवे तो मल्हार भैया के हैं, चलो कोई बात नहीं, पैसा मिलता। तुम लोग यहाँ बातें कर रहे हो? बग्गा,
तुझसे मैंने कहा था महेंद्र प्रताप से बात कर, पैसा कब पहुंचा रहा है? भैया जी 5 कॉल कर चुके हैं, फोन ही नहीं उठा रहा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो तू कब जाएगा? इन साले नेताओं का यही होता है, इनका काम करके दे दो, उसके बाद भूल जाते हैं साले हमको। आज ही फेस टू फेस बात करता हूँ उनसे। ठीक है, मैं आराम कर रहा हूँ तब तक। और हाँ, बातें कम कम करो तुम लोग, जो काम दिया है वो करो। एक और डील है भैया जी। खुद देख, साला मैं ही देखता रहूं कब सीरियस होंगे साले ये। जब तक हम ना कहें तब तक कोई गोली नहीं चलाएगा। मेरे इशारे का इंतजार करना, फिर गोली चलाना। बस एक बात कहें सर, अजीब खेल है हम पुलिस वालों की जिंदगी का। इन्हीं गुंडों को हम बचाते हैं और आज इन्हीं को हमें मारना पड़ रहा है। अब क्या करें, हम लोग तो सरकार की कठपुतली हैं। जैसा सरकार कहती है उसी तरह से हमें करना पड़ता है। नेता लोग गंदगी फैलाते हैं, सफाई हम लोगों को करनी पड़ती है। चलो ये सफाई आज हम लोग ही मिलकर करते हैं, ठीक है? एक बात ध्यान रखना, मल्हार को जिंदा पकड़ना है। चलो पोजीशन लो। अरे ये क्या हो रहा है? भैया जी आप निकलिए, ये जरूर किसी की चाल है। अरे यार ये इंस्पेक्टर कहाँ से आ गया? साला आज ये मार ही दूंगा मैं। भैया जी आप निकलिए यहाँ से, हम इन लोगों को देख लेंगे। बहुत भाग लिए मल्हार, अब तुम्हारी एक्सपायरी डेट आ गई है। जी सर, मल्हार को जिंदा पकड़ लिया है, आप आ जाइए। तो तूने ही की थी मेरे बाबूजी की हत्या? हाँ, तेरे बाप को मैंने ही मारा था। और एक बार यहां से मुझे निकलने दे, तुझे वो मौत मारूंगा कि पूरी दुनिया देखेगी। तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के गुंडे सिर्फ गलतफहमियां पाल सकते हैं, लेकिन चिंता मत कर, मैं तुझे आज ही मारकर तेरी ये गलतफहमी दूर कर दूंगा। नहीं सर, ये काम हमें करने दीजिए, आप अपने हाथ गंदे मत कीजिए। ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। इंस्पेक्टर मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। इंस्पेक्टर हवलदार, वो गन लाओ जो बिजनेसमैन के मर्डर केस में मिली थी। पकड़ गन को। इंस्पेक्टर तू जानता नहीं है महेंद्र प्रताप को? नहीं नहीं इंस्पेक्टर, बात सुनो, ये गलत है इंस्पेक्टर। अरे हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया, तेरी मौत का जिम्मेदार महेंद्र प्रताप है, जिसका तू नाम जप रहा है। नहीं, तू झूठ बोल रहा है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। महेंद्र साले कुत्ते, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब मरने के लिए तैयार हो जा।
सर, मार दिया साले को। 4 गोलियां मारी हैं, सामने ही लाश पड़ी है सर। हवलदार, एम्बुलेंस बुलाओ और इसकी लाश को मुर्दाघर में फेंक दो। अविनाश बेटा, इस दुनिया में जो आता है उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। काका, ये तो अच्छा हुआ जो मल्हार मारा गया हाथों से, वरना मैं तो उसे अपने इन हाथों से मौत के हवाले कर देता। काका, अब ये आप गद्दी संभालिए। अब मेरे लिए यहाँ पर है ही क्या। मैं भी सोच रहा हूँ कि चला जाऊँ वापस, वहीं जाके सेटल हो जाऊंगा। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं रखा है, ये सब गंदी राजनीति है। इसने हमारे बाबूजी को भी हमसे छीन लिया। बेटे, जैसे आपके बाबूजी ने इस जनता की सेवा की है, मैं भी वैसे ही सेवा करूं, क्योंकि ये जनता और देश मेरा भी तो है। मैं हमेशा गुरुजी के बताए रास्ते पर ही चलूंगा। तो फिर ठीक है काका, अब मैं चलता हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो भी आपने मेरे लिए किया है। चलिए काका, फिर मुलाकात होगी। आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा। वाह महेंद्र वाह, क्या चाल चली। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। एक तरफ वो गुरुजी का भी पत्ता साफ कर दिया और दूसरी तरफ मल्हार को मरवाकर अपनी गर्दन बचा ली। अब बचाइए कल का छोकरा, ये मेरी राजनीति का खेल क्या समझेगा।